1,000 करोड़ रुपए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए विज्ञापनों में लगा दिए। और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक पत्रकार जो जमीनी लेवल पर काम कर रहा था, बहुत सीमित संसाधनों में काम कर रहा था, उसकी मौत हो जाती है। और वही सरकार, उसी राज्य की सरकार 1,000 करोड़ रुपए विज्ञापन के नाम पर खर्च कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो टीवी आप देखते हैं, टीवी चैनल्स में 456 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। और उसमें भी मजेदार बात यह है कि जो अलग अलग चैनल हैं उनको अलग अलग पैसा दिया गया, बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट, करोड़ों रुपए में वो दिया गया। एनडीटीवी को अडानी साहब ने लिया, तो अडानी साहब ने जब एनडीटीवी को ले लिया, उसका अधिग्रहण हो गया, उसके बाद में पहली बार एनडीटीवी को मिला। उससे पहले एनडीटीवी को पैसा नहीं मिला था। और सबसे और चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, वो विज्ञापन पर खर्च कर रही थी और जो क्षेत्रीय चैनल हैं वहां पर पैसा दिया जा रहा था। तो क्षेत्रीय चैनल में चलिए समझ में आता है, उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के चैनल्स को पैसा दे अपनी स्कीम्स को बताने के लिए या अपने योजनाओं को दिखाने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की सरकार वो नागालैंड में, असम में, वहां पर भी क्षेत्रीय चैनलों को पैसा दे रही थी। अब समझ में नहीं आता है कि उत्तराखंड की सरकार को असम में कौन सुन रहा है, या ये सब और सब दलालों का खेल है कि दलाल आते हैं, दलाल आकर के सरकार को या सरकार में बैठे लोगों को वो अपने पक्ष में करते हैं और मामला 50-50% पर हो जाता है कि आधा तुम रखो, आधा हमें दे दो और चलो चलते हैं। खैर, ऑफ द रिकॉर्ड की बातें वो अपनी जगह पर, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड हुआ है मैं आपको बताने जा रहा हूं। न्यूज लॉन्ड्री ने एक बहुत बड़ी खबर की है और न्यूज लॉन्ड्री की इस खबर में निकल करके सामने आया है कि बीते 5 साल में उत्तराखंड में धामी की सरकार ने 1,001 करोड़ रुपए वो खर्च कर दिए प्रचार के नाम पर। और इसमें करीब 456 करोड़ रुपए टीवी के लिए खर्च किए गए हैं, टीवी चैनल्स के लिए खर्च किए गए हैं। अब जरा विस्तार से समझिए कि कहां पर कितना कितना खर्चा हुआ है, और फिर उसके बाद में एक एक टीवी चैनल का नाम आपको मैं बताऊंगा कि किस किस चैनल को, एनडीटीवी को कितना मिला है, आज तक को कितना मिला है, न्यूज 18 को कितना मिला है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये 923 करोड़ रुपए का लेखा जोखा आप समझिए। इससे पहले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वहां पर, उनके कार्यकाल में 77 करोड़ रुपए, 77, यानी तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। लेकिन धामी की सरकार आने के बाद में, धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद में 923 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी बातों को कहां कहां पहुंचाने के लिए कितना कितना खर्च कर रहे हैं। तो 923 करोड़ रुपए ये खर्च किया गया है। और इसमें डिजिटल से शुरुआत करते हैं। डिजिटल में के नाम पर, यानी जो यूट्यूब चैनल्स हैं या और दूसरे डिजिटल माध्यम है, उसके लिए सरकार ने 61 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद में मैगजीन्स के लिए 56 करोड़ रुपए वो खर्च किए गए। आउटडोर एड, जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर आपको दिखाई देते हैं, होर्डिंग आपको दिखाई देते हैं सड़क पर, हाईवे पर, उसके लिए 49 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब कहीं पर कहीं की किसी की मौत हो जाती तो सरकार 2 लाख रुपए देती है आमतौर पर। और यहां देखिए 50-50 करोड़ रुपए कैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं। टीवी को 402 करोड़ रुपए वो टीवी को विज्ञापन मिलते हैं। अदर्स, जिनका बहुत ज्यादा लेखा जोखा नहीं मिला, जिनका रिकॉर्ड्स नहीं मिला, वो अदर्स में डाल दिया। और अदर्स को जो है वो 128 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। न्यूज़पेपर्स, अखबारों को 129 करोड़ 60 लाख रुपए मिले हैं। एसएमएस के लिए, एसएमएस के जरिए जो प्रचार होता है वहां पर 40 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। रेडियो में एड के नाम पर, प्रचार के नाम पर 30 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। पहाड़ों में रेडियो लोग बहुत सुनते हैं क्योंकि लाइट नहीं होती है, या दूर दराज में होते हैं, या फिर पहाड़ पर आते जाते समय पर नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है, तो इसलिए लोग रेडियो चला लेते हैं। और वहां पर भी सरकार का पूरा ध्यान है।
वहां पर 30 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। और फिल्म के नाम पर, फिल्म जैसे आप थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाते हैं, वहां पर 23 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा नहीं कि केवल उत्तराखंड में ही खर्च हो रहा था, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में खर्च हो रहा था। जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हैं और दिल्ली में किसी पीवीआर सिनेमा में आप जाएं फिल्म देखने के लिए, तो उत्तराखंड धामी की सरकार को पहले आपको देखना पड़ता है और वो पैसा सीधा वहां से आ रहा है। उत्तराखंड धामी की सरकार जो है वो उनको पहुंचा रही है। अब जरा देखिए कि किस किस चैनल को कितना कितना पैसा मिला है। एनडीटीवी को कितना मिला है, न्यूज 18 को कितना मिला है, इसको जरा देखिए। राष्ट्रीय चैनलों पर जो खर्च किया गया है वो कुल 105 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसमें सबसे ज्यादा न्यूज विज्ञापन मिले हैं न्यूज 18 को। अंबानी साहब का चैनल है न्यूज 18, उसको मिले हैं और इसको 2024-25 में 5 करोड़ 69 लाख रुपए न्यूज 18 को मिले हैं। टाइम्स नाउ ग्रुप को, नविका कुमार आप देखते होंगे, टाइम्स नाउ ग्रुप 4 करोड़ 79 लाख रुपए टाइम्स नाउ ग्रुप को मिले हैं। आज तक टीवी टुडे को यहां पर मिले हैं इनको 4 करोड़ 62 लाख रुपए। और अडानी ने जब एनडीटीवी का अधिग्रहण किया तो उसके बाद में पहली बार इनको 2 करोड़ 88 लाख रुपए मिले। अडानी ने ऐसे ही जो है वो नहीं लिया। अब अडानी को एनडीटीवी के जरिए भी सरकारों से पैसा मिल रहा है। पहले बहुत बार ये खबरें सामने आती थी कि एनडीटीवी वहां से कैमरामैन हटा दिए गए हैं क्योंकि पैसा नहीं है एनडीटीवी को चलाने के लिए, इसलिए कैमरामैन हटा दिए गए। जो रिपोर्टर्स थे उनको कहा गया कि मोबाइल के जरिए आप खुद ही खबर बना करके लाओ, खुद ही दो। फिर उसके बाद में कई बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए जो पत्रकार थे उनको बाहर कर दिया गया, प्रोड्यूसर्स को बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद में तो जो कुछ हुआ वो सबको पता ही है। खैर, अब अडानी साहब भी जो है वो सरकार से विज्ञापन ले रहे हैं। क्षेत्रीय चैनलों पर कुल 296 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए, जो राष्ट्रीय चैनलों पर राष्ट्रीय चैनलों से ज्यादा है। राष्ट्रीय चैनलों को दिया गया 105 करोड़ रुपए, लेकिन क्षेत्रीय चैनलों को 296 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 300 करोड़ रुपए वो दिया गया है। 3 गुना ज्यादा जो है पैसा यहां पर जो क्षेत्रीय चैनल है उनको मिला है। 2021-22 में जब विधानसभा के चुनाव के दौरान ही 98 करोड़ 79 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए। 38 क्षेत्रीय चैनलों को इसका फायदा मिला और इनमें से 6 चैनलों को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला है। 6 चैनल ऐसे थे क्षेत्रीय चैनल जिनको 4-4 करोड़ रुपए दिया गया। यानी आज तक और उन सबसे जो पैसा था उससे ज्यादा पैसा वो क्षेत्रीय चैनल को मिल रहा था। हालांकि अभी भी न्यूज 18 उनका रीजनल भी है, दोनों मिलाकर के वो सबसे ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा पैसा उनको मिला है। 9 चैनलों को 3-3 करोड़ रुपए जो इसमें दिया गया है। बीजेपी सरकार ने सिर्फ उत्तराखंड या उत्तर भारत के चैनलों को नहीं बल्कि नागालैंड, ओडिशा और असम जैसे चैनलों को भी भारी विज्ञापन दिया है। नागालैंड में हिंदी को जानने वाले बहुत कम लोग होंगे क्योंकि वहां पर स्थानीय भाषा ज्यादा लोग सुनते समझते हैं। वहां पर भी धामी की सरकार चैनलों के जरिए ऐड दे रही है। देखिए किस तरीके से जो चीजें होती हैं, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अभी अभी एक खबर जो है वो सामने आई थी, हमने खबर आपको कल दिखाई थी। एक पत्रकार है राजीव प्रताप और एक यूट्यूब चैनल के जरिए चीजों को दिखा रहे थे। 12 दिन पहले उनकी आखिरी खबर चलती है उनके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें वो दिखाते हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरह के हालात हैं वो इन्होंने दिखाए। और उसके बाद में खबर निकल करके सामने आई कि इनकी मौत हो गई है। अब इनकी मौत को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। इनकी पत्नी ने कहा कि वो काफ़ी दिनों से इस बात की शिकायत कर रहे थे कि कुछ लोग मुझे धमका रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी जो वीडियो है उसको डिलीट कर दो। इस तरह की बातें राजीव प्रताप ने अपनी पत्नी को बताया और उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है। मतलब व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में है सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे, इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी
तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, आईफोन उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फोन आते रहते हैं सर, तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे वहाँ, उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए सर, मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था, लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 को उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर ये किसी की साजिश है और कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तक ना पहुंच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर, और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज। मतलब हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी मदद करें। आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही थी, तो कभी उन्होंने किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नाम आपसे उजागर किया? कि संस्था का तो सर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, मैं उनके साथ ही थी, मैं एक्चुअली अपने ससुराल में थी आजकल, तो मुझे फोन में जरूर रहे थे, थोड़ा हिंट मुझे जरूर दे रहे थे कि मुझे किसी न किसी का फोन आ रहा है, मतलब मुझसे कह रहे थे मुझे किसी न किसी का फोन आ रहा है, मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे उनको। तो सर मतलब मैं इस बात में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती कि मुझे क्या है क्या नहीं, उन्होंने उतना मुझे बताया था नहीं कुछ। पर ऐसा कि मुझे डाउट है कि मेरा पति ऐसा कहीं जा ही नहीं सकता, मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ, और मुझे पूरा पता है कि उनको लापता किया गया है। और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मेरे पति मुझे मिलेंगे। मैं आप सभी से, मीडिया प्रभारी सभी से हाथ जोड़कर पत्रकार महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें, बस। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में क्या कह रही है मैं आपको कुछ देर बाद में सुनवाता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने राजीव प्रताप की मौत के बाद में ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि उत्तराखंड के युवा पत्रकार राजीव प्रताप का लापता होना और फिर मृत पाया जाना सिर्फ दुखद नहीं है, भयावह है। इस मुश्किल वक्त में शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके साथ में खड़ा हूं। बीजेपी राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साए में जी रही है। जो सच लिखते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, उन्हें धमकियां और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी के साथ में पूरा घटनाक्रम ऐसे ही षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। राजीव की मृत्यु की अविलंब, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवार को बिना देरी न्याय मिलना चाहिए। अब इस मामले में पुलिस कह रही है कि फिलहाल उनके पास में जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके हिसाब से राजीव की मौत वो इंटरनल डैमेज की वजह से हुई है, यानी उनके शरीर में कहीं ना कहीं इंटरनल इंजरी हुई और उसकी वजह से मौत हुई है। दिनांक 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। इसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली
उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। खैर, अब राजीव की मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक तरफ करोड़ों रुपए प्रचार के नाम पर सरकार खूब लुटा रही है और दूसरी तरफ पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है या पत्रकारिता किस तरीके से हो रही है, कैसी हो रही है। अभी उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर के किस तरीके से बवाल और हंगामा मचा, ये भी हम सब ने देखा था। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में और पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? बिल्कुल पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं यहाँ पे, और आगे पुलिस को भेज रही है और यहाँ पे दिया करते हैं। लोग अच्छे नहीं होंगे। आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से, तो ये रोक रहे हैं। हाँ, हम अब तमीज से बात कर रहे हैं, बिल्कुल कानून, मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा है। और यहाँ पे पुलिस खड़ी करती, कल ही उन्होंने कर दिया कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करे हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। प्रजातंत्र में तो अधिकार है, अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, लेकिन ये कहाँ की टूटापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्सव चौहान है। क्या? उत्सव चौहान। उत्सव कहाँ से हो? मैं सर बड़कोट से हूँ। क्या तैयारी कर रहे हो इस समय? सर मैं अभी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ सर। जी सर, कल के दिन सर अभी तो मेरा नहीं है सर वो, पर लेकिन कल के दिन मैं भी तो दूंगा ना सर उसी एग्जाम को। मुझे भी तो सर देखना पड़ेगा ना कि मेरे साथ कल के दिन आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है सर। ये नहीं, और माँ बाप का इतने मेहनत से पहाड़ से कर रहे हैं, अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं सर हमको कि इनके कुछ हो जाए। हमारे साथ सर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो हमारी सर हम क्यों, वो हमारी मर्जी सर। पत्थर मारना है क्या? नहीं सर। तो क्यों मुँह क्यों छिपा रहे हो? नहीं सर, मैं अभी मुँह दिखाओ ना अपना। नहीं सर, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ सर। अरे ये पुलिस से डर रहे हैं यार, ये पुलिस से डर रहे हैं कहीं फंसा। वैसे तो पत्रकारिता का कोई गोल्डन पीरियड नहीं था, और वैसे ये बात भी सही है कि तमाम सरकारें वो विज्ञापन देती ही रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, सेंटर की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन विज्ञापन के नाम पर पत्रकारिता का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है, ये भी तो हमारे सामने है। और विज्ञापन के नाम पर कैसे चाटुकारिता करवाई जा रही है, ये भी तो हम देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? जैसे पुष्कर सिंह धामी की सरकार करोड़ों रुपए यहां पर दे रही है, क्या उत्तराखंड में निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता हो रही है, या सरकार विज्ञापन के नाम पर अपना ही चेहरा चमकाने में लगी हुई है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।